चलिए अब देखिए, तो क्या सिखाया था इस वाले पोर्शन? स्टैंडर्ड इक्वेशन फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अभी राकेश, आकाश और रोशन जैसे बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखना, ठीक है। और सभी लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को आता है, वो लोग कर लेंगे, ठीक है। आपको जैसे बोल रहा है वैसे ध्यान रखना। ग्राफ दोबारा आप नहीं पढ़ोगे पूरे फिजिक्स में, जो पढ़ोगे यहीं पढ़ोगे, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ने का, ठीक है। इस वाले पोर्शन में चेक करो, ये वाला पोर्शन ऐसा था। स्टैंडर्ड इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं ताकि किसी को गड़बड़ ना हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक, इतना ध्यान रखना। यहां m क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, ताकि वो जो तीनों स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत कम हो। यह वाला क्वेश्चन tan थीटा के बराबर, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यह इक्वेशन tan थीटा के बराबर, ठीक। अब सोचो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनाते? यह वाला पोर्शन y एक्सिस सोचो और यह वाला पोर्शन x एक्सिस। एक बार इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करो, एक बार यहां पर x की वैल्यू को 0 रखो। तो जैसे ही x की वैल्यू को 0 रखोगे तो क्या y इक्वल टू सी के बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। yes, और सभी को आता है, इसलिए इन तीनों से जल्दी जल्दी पूछ करके फिर मैं वापस अपने काम पे। राकेश, राकेश, यस यस सर, कम्युनिकेट करें, क्लासरूम को कम्युनिकेट करें, ठीक है। यस सर, यस सर। क्या यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखेंगे, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या c के बराबर होगा? क्लियर है? ठीक है, तो y की वैल्यू जो c के बराबर होगा तो चेक करो, c पॉजिटिव कुछ यहाँ होगा, ठीक। अब अगली बार क्या करना है? अगली बार हम लोग को करना है y की वैल्यू को 0 करो, y की वैल्यू को 0 करो। तो y की वैल्यू को 0 करोगे तो क्या होगा? y की वैल्यू को 0 करोगे तो x की वैल्यू होगा माइनस सी बाई एम, एक्स की वैल्यू होगा माइनस सी बाई एम। तो माइनस सी बाई एम कहाँ होगा? माइनस सी बाई एम कुछ इधर होगा। 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, ये लाइन खींच दे, यही होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। और ये वाली एंगल थीटा, ठीक, ये वाली एंगल थीटा। और याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होगा? घड़ी ऐसे घूमेगी, ठीक, तो इसको बोलोगे क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा? ऐसा। तो सोचो घड़ी ये कैसा ले रहा है? ऐसे घूम रहा है, तो थीटा लेना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब सोचे आराम आराम से, ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू फील कर, यहां थीटा की वैल्यू क्या लेस देन 90 डिग्री है? यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा, तो tan थीटा की वैल्यू जो m है वो पॉजिटिव हो, ठीक। तो जो भी वैल्यू देगा पॉजिटिव है, क्या देगा बाद में। वैसे ही एक बात सोचो, मान लो ऐसा होता था y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस, ठीक है, मान लो, तो क्या होता? ये वाला पोर्शन y एक्सेस, ये वाला पोर्शन x एक्सेस। फिर से वही कहानी दोहराती, एक बार x की वैल्यू को 0 करो, एक बार x की वैल्यू को 0 करो, तो x की वैल्यू को 0 करोगे तो y की वैल्यू c के बराबर। एक बार x की वैल्यू को 0 करो, y की वैल्यू c के बराबर, कहां हो जाएगा c? कुछ यहां होगा, ठीक। y की वैल्यू को 0 करो, तो y की वैल्यू को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? चेक करो, माइनस एम एक्स इधर आएगा तो प्लस एम एक्स, एम से डिवाइड कर दोगे, यानी x की वैल्यू आएगा c बाई एम, जो कि पॉजिटिव वैल्यू, तो c बाई एम कुछ यहां होगा, ठीक। 2 लाइन पॉइंट मिल गया, खींच दे। इसमें थीटा कैसा? ऐसा, एंटी क्लॉक, हमेशा राइट से एंटी क्लॉक। तो सोचो क्या यहां पर tan थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू कुछ भी होगा, फिगर देख के ही पता चल रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा हो,
फिगर देख के ही लगा। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या है, जो m था और ये m के सामने क्या है, माइनस, यानी ये वैल्यू नेगेटिव हो। क्लियर है? यस यानी सर। जो पॉजिटिव स्लोप है तो लाइन ऐसा 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 कुछ हो सकता है, नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वैसे ही सोच के बता, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख, तो फिर से आगे हम लोग सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आकाश, क्या मैंने अभी तक जितनी बातें बोली वो ध्यान से सुने या रीजन है? मैं जनरली पढ़ाने पे ज्यादा जोर देता हूँ, जब पहला दिन जितना बात करता हूँ बस उतना ही, उसके बाद फिर दोबारा नहीं। आकाश है? हाँ आकाश, यस सर। ये जो बातें मैंने अभी बोली, जितना सॉल्व करने, क्या होता है नहीं होता ये मत दिमाग, ठीक, क्योंकि तुम बीच वाले क्लास में, ठीक है। इतना बात जो मैंने बोला, क्या वो बात क्लियर है? हाँ ना? यस सर, क्लियर है। ईमानदारी से। यस सर, सही है। ठीक है। सौरभ? यस सर। सौरभ, यस सर। हाँ आप क्या कहते हैं, कहाँ से हैं? पंडारक से है सर। आप पंडारक से हैं, ओके ओके। तो आपका नाम ग्रुप में ऐड है? सर अभी एक दोस्त ऐड किया था हमको। नहीं, दोस्त आपको सेंड किया और किसने, शिवम ने? यस सर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो आपको फिर जैसे क्लास का इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो फिर कैसे मिलेगा? क्या सर? जैसे मान लीजिए कि फर्दर आपको क्लास का इंफॉर्मेशन, जैसे अगला क्लास मैथ का, ठीक है, हाँ हाँ। तो मान लीजिए कि आपको हर एक दिन का रूटीन फिर कैसे मिलेगा? शेड्यूल सर। हाँ शेड्यूल, शेड्यूल। तो जैसे शिवम को पहले से पता है, वो ग्रुप में ऐड है, ठीक है। जो ये ग्रुप है उस ग्रुप में शिवम भी है, इसमें सारे बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे ऐड, ठीक है। यस। तो एक काम करेंगे, मैं शिवम से बोल लूंगा, ठीक है, लेकिन आप एक काम करेंगे, अपना आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप वाला नंबर होगा, ठीक है, वो आप शिवम को दे देंगे, या फिर हाँ अभी तो आपके पास कम्युनिकेशन का जरिया शिवम ही है, ठीक है, तो आप शिवम को दे देंगे, आपका ग्रुप में नंबर ऐड हो जाएगा। तो आपको भी जैसे मान लो किसी को कुछ छूट गया तो वीडियो भी जा रहा है ना, तो वीडियो भी तो अवेलेबल रहे आपके पास। यस। यार गांव पे रहने पर ये होता है, कभी नेटवर्क है कभी नहीं है, बहुत सारी बात, ठीक है। चलिए अब काम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या, y इक्वल टू, ये दो सभी को क्लियर है जितने लोग नए हैं अभी, है ना? रोशन आपको? यस सर, क्लियर है। गुड। यस सर, क्लियर है। अब फटाफट काम इक्वल टू mx प्लस सी में ही दिक्कत होता है सर। हाँ y इक्वल टू mx प्लस सी में ही दिक्कत होता है, पता ही नहीं चलता है m और c क्या करें इसका। हाँ ठीक, तो वो तो पहले वाले क्लास में बता दिए है ना। नहीं तो हम एग्जिट हो गए थे ना सर। अच्छा ठीक है, फिर से जब इसको बताएंगे ना, क्या कहते हैं, रोशन को और सबको, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर, तो उस टाइम पे तुम भी आ जाना, वो ध्यान रखेंगे कि तेरा स्ट्रेट लाइन का पहला क्लास लेना है, ठीक। चलो इस वाले पोर्शन में क्या वेरीफाई कर, ये m, ये ध्यान रखना हमेशा, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जैसे देखो मैथ्स वाले सर गए होंगे तो मैथ्स वाले सर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, मैं भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मैथ्स का मास्टर बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाले मास्टर बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ा, तो दोनों अलग अलग क्या पढ़ा रहे हैं, कोई क्यों पढ़ा देता है, ठीक। मैथ्स वाले सर अपने जरूरत के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ा, क्या जो बोले क्लियर है शायद मेरा? और इतना जितनी बातें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से करा रहा हूं, कराता जाऊंगा अभी, ठीक, गांठ बांध के रख लेना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही पढ़ना है, सब लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना, बिना इस बट किए हुए प्रैक्टिस करके इसको अपने साथ करना। मतलब नहीं बोला जाए हम इतना प्रैक्टिस कर ले कि मेरे दिमाग में बैठ जाए, यही टॉप,
क्या जो बोले क्लियर है सबको? हाँ ना? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सभी लोग? सिर्फ सेवन की आवाज आई और किसी की नहीं? सभी लोग ये बात दिमाग में बैठा ले, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स मैथ्स का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही करना है, ये बात दिमाग में बिठा के। क्लियर? अभी फिजिक्स होने स्टार्ट होने में कम से कम हाँ डिफरेंस। अब तो ग्राफ चल रहा है तो फिजिक्स स्टार्ट ही है, समझ? ठीक है, चलो तो इसका ग्राफ क्या होता सोचो तुम। एक बार x की वैल्यू को 0, एक बार x की वैल्यू को 0 करोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर है ना? एक बार x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू 4 के बराबर। 4 पॉजिटिव है, लिख दो ऊपर, 4 यहां होगा। ठीक है, y की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू को 0 करोगे तो 2x इधर आएगा, x की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, तो 2 यहां होगा। अब चेक कर, 2 पॉइंट मिल गया, खींच दे लाइन, ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन। अब सोचो यहां पे थीटा कौन सा, क्या ये वाला थीटा होगा? हाँ ना? हमेशा बोल रहे हैं इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। अब बात बता, फिगर देख करके तुमको क्या लगता है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा या छोटा? बड़ा। 90 डिग्री से बड़ा सर। स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। ठीक, ये पक्का गांठ बांध लो, इससे फिजिक्स में ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन डील होंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं, थीटा 90 डिग्री से बड़ा छोटा? बड़ा, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इंपल्स नेगेटिव आएगा, मोमेंटम नेगेटिव आएगा। अब सोच ले, मैं सब ये नेगेटिव वैल्यू जो मैं तो आप नेगेटिव बोला ना, थीटा 90 डिग्री से बड़ा, तो मैं जल्दी बोल गया, लेकिन सोच ले मैं फ्लो में बोला तो 4 वो पॉइंट बोलूं, फोर्स नेगेटिव होगा, इंपल्स नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। है पता नहीं कितना सारा चीज नेगेटिव हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस जब आएगा। इसलिए इस वाले पोर्शन को हिदायत देने से और बार बार ये स्ट्रेट का ग्राफ करवा रहे हैं। ठीक, थीटा 90 डिग्री से बड़ा, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। अब बस मैथ के हिसाब से इतना समझो, फिजिक्स में जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे यही लैंग्वेज उठा के यूज करते। क्लियर है? अब सोचो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितना, tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं कितना है? सोच करके जल्दी, जो n के बराबर होता है कितना होगा? -2। चेक करो, y यहां लिख रहा हूं, y इक्वल टू -2 प्लस सी। n की जगह कितना है? n की जगह कितना है? -2। नहीं, ये शिवम बोल रहा है, ठीक है, आवाज से पता चल रहा, क्योंकि तुम कैलिस कर रखा है। आकाश कितना है n की जगह? आकाश यस सर। n की जगह कितना है? कुछ पूछना चाह रहे हैं इस कारण से कि देखो, अब मेरा प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तुमने कहा, मैम को कहा या अपने फ्रेंड सर्कल को कहा, नहीं हम इसी में बैठेंगे, इसी में कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरा तो धर्म ये कहता है ना कि मैं हर एक बच्चों को समझाते हुए, ठीक है, चाहे वो नए बैठे हो, एक दिन पहले बैठे हो या आज में। यहाँ पर चेक करना, मैंने बोला y इक्वल टू mx, वाई वही सही रह गया, x की जगह x है ही, c की जगह 4 है, तो y के m की जगह कितना है? -2 है ना? इनकी जगह पर बोलो, m की वैल्यू कितनी है? -2। मतलब ये हम दिखाई देता है अब कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस देखकर। हाँ m की वैल्यू -2 कैसे होगी सर? हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, छोड़ ना उतना, अभी तुम्हारा जो क्लास वाला छूटा है तो उतना मत दिमाग लगा, जितना बोल रहे हैं बस उतना पकड़ो। पहला क्वेश्चन क्या बोले, थीटा 90 डिग्री से बड़ा छोटा क्या है? डिग्री से बड़ा है। बड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव। अच्छा ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था? y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, मैंने क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू -2x प्लस सी। ठीक, तो y की जगह y है, x की जगह x है, प्लस 4 यहाँ 4 दिया था, तो m की जगह मैंने क्या दिया है? -2।
तो -2 बोल रहे यार। अच्छा, अच्छा क्या? आप समझ गए। हाँ, आसान चीज है ये। ठीक, अब हाँ मैं बात बोल रहा हूँ एंगल 90 डिग्री से बड़ा छोटा पकड़। ठीक, मैं ये बोलूं अगला क्वेश्चन, अगला जल्दी से बना, कॉपी पेन लेके बैठोगे सर। y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x माइनस 4, जल्दी। ये भी हो गया था सर, हाँ ये ये भी भी हो हो गया गया। था। चलो अगला एक कर ले, ये भी हो गया था तो अगला एक कर ले। मैं यहां दे रहा हूं y इक्वल टू -4x माइनस 6, -4x माइनस, ठीक है, रोशन, आकाश, सौरभ, ठीक है, और एक है कोई आकाश, रोशन, हाँ राकेश, ठीक है, और सौरभ। ये चारों लोग बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है अभी सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, क्लास छूटा हुआ है, चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए सारा लिखेंगे। हो जाएगा तो बोल देंगे। बन गया हो गया सर। सर। हो गया सारा? हाँ, हाँ देखो, गुड। ये वाला पोर्शन क्या करोगे? y की एक बार वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0। बिल्कुल सही। x की वैल्यू को 0 करो। यस x की सर, वैल्यू को y 0 की करो तो y की वैल्यू -4। तो -4 नीचे ही आने वाला है कहीं ना कहीं। यस सर। y की वैल्यू को 0 करो तो 4 इधर आ जाएगा और 2 से डिवाइड करो तो क्या ये वाला पोर्शन 2 हो जाएगा? यस सर। क्लियर? और ग्राफ का नेचर 2 पॉइंट मिल ही गया, एक स्ट्रेट लाइन से बना दे। यस सर। क्लियर? अब सोचो क्या थीटा ये, यस सर, जो कि पॉजिटिव रहेगा। थीटा 90 डिग्री से छोटा बड़ा? छोटा। छोटा, तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक, यानी tan थीटा की वैल्यू यहाँ चेक करो, जो स्लोप के बराबर था n, और यहाँ पे वो किसके बराबर है? इस क्वेश्चन में किसके बराबर है? m के 2। n के जगह क्या है? 2। 2। लिखो 2। कौन बड़ा बात है? यस सर, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, ये जो वो भी क्वेश्चन में क्या है सर, हाँ वो जो अभी दिए थे वो जो अभी 12 नंबर। हाँ ये हो गया हाँ वो? सर बन गया। हाँ बन हाँ गया। ठीक है, करते जाए तो रुकना नहीं है। फिर मैं भी क्वेश्चन बदलूंगा स्ट्रेट लाइन में थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। देखो ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। फील करो आराम से। एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, तो वाई की वैल्यू -6। -6 कहाँ होता भाई? यहाँ होता। ठीक, अगली वैल्यू y की वैल्यू को 0 करो तो 4x इधर आ जाएगा और माइनस, तो -6/4 यानी -3/2, तो -3/2 क्या इधर होगा कुछ Yes. ऐसा। ठीक, 2 पॉइंट मिल ही गया, मिला देते हैं, यही स्ट्रेट लाइन होगा। यस। आप सोचें क्या ये वाला पोर्शन थीटा एंटीक्लॉक, ठीक, क्या ये ग्रेटर देन 90 डिग्री? यस सर। हाँ ना? यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितना? -4। कंफर्म सभी लोग? यस सर। हाँ सर कंफर्म। गुड। अब थोड़ा मैं चीजें बदलना शुरू, मैंने क्या किया था, मैंने आपको आदत डलवाई इक्वेशन लिख करके ग्राफ बना, ठीक है, इक्वेशन लिख करके ग्राफ बनवाने की। क्या गारंटी है कि हर बार इक्वेशन दे देगा? अब उल्टा चलते हैं, उल्टा भी देख लें कि हमको ग्राफ आए, ग्राफ दे तो उसका इक्वेशन क्या,
ग्राफ दे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, चेक करो। मैं बोल दूं ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन एंगल 45 डिग्री, ठीक। क्या इसका इक्वेशन बता सकता है? अभी तो हम क्या कर रहे थे, हम ये दिए थे और ये पूछ रहे थे, अब हम ये दे रहे हैं और ये पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया कृष्णकांत? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? आधा अधूरा आ गया सर। आधा अधूरा नहीं, तुझे पूरा चाहिए, आधा अधूरा वाला बात नहीं चलना चाहिए। मैंने क्या कहा, पहले मैं ये दे रहा था, ये यस सर। ठीक, और ये Yes. बनवा रहा था, यस क्लियर? सर। तब इससे ये बना सकते हैं, तो इसको देख के ये भी तो बनाने आना चाहिए ना। हाँ यार, बिल्कुल। उल्टा भी तो आना चाहिए। मान लो क्वेश्चन उलटिए के पूछ दे, और यही तो है इंजीनियरिंग मेडिकल, और क्या है? हम जो पहले से जानते हैं उसी को घुमा करके दाएं से बाएं पूछ। तो tan 45 डिग्री लेकर बना सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना। ठीक, सोचो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो, और दिमाग में कौन सा चलना है, ऐसे सुनिए, मैं पहले बता दूंगा। y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, तो m की वैल्यू क्या होता था, tan थीटा x, ठीक, और c को क्या बोलते थे, याद करो, c का मतलब y इंटरसेप्ट, क्या है y इंटरसेप्ट कहने का मतलब? हाँ सर। y इंटरसेप्ट कहने का मतलब लाइन में वैसा है तो लिख ली, लाइन में ने बाई को कहाँ काटा? एक्सिस को, y एक्सिस को कहां काटा, ठीक। जैसे देखो सर इसमें y बाई इंटरसेप्ट बराबर एक्स प्लस 0। हाँ ठीक है, जो भी रहे वो देख लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना वैसे वैसे पकड़ते जाना है, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़, ठीक। फिजिक्स में जब पहुंचे तो लगे कि हाँ उसका पूरा मैथ आता है, अब सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स समझना है, क्लियर है? सोचो इसमें y एक्सिस में लाइन को कहां काटा, सोच के बता। -6 पे। इसमें -6, इसमें कहां काटा, 4 पे। इसमें कहां काटा, इसमें -4 पे। पकड़ में आया? इसमें Yes, कहां sir. काटा, इसमें इसमें कहां काटा, 0 0 पे। 0 पे। तो सोचो हाँ। क्या लिखता, y इंटू tan 45 डिग्री x और p की जगह 0। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। पक्का? पक्का। क्लियर? पक्का। अब सोचो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 1/√1 1 सर 1 ओनली 1। यहू याद करे पड़ेगा। यहू नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। अभी आपको क्या कहते हैं, है कि मेरा मूड बदल गया अचानक, ठीक है, कहाँ भूल गए, दिख नहीं रही मुझे। हाँ श्वेता, श्वेता समझ रही हो कि अचानक मेरा मूड बदल गया, ठीक है। और गलती से हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, चलो ऐसा ही क्वेश्चन दे तू लोग को से, थोड़ा मोड़ा मैं उम्मीद भी करता हूँ कभी कभी, ठीक कि चलो भाई क्या कहते हैं, हाँ किसी किसी स्टूडेंट से उम्मीद नहीं करता, तो उम्मीद नहीं करता हूँ तो वो उसके मुंह से जो अचानक गलती से भी गलत निकल जाए, ठीक है, तब तो फिर गलत बात। ये वाला पोर्शन क्या, अगला क्वेश्चन दे रहा y एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्सिस, ठीक है। और इस बार मैं लाइन दूं ऐसा, ठीक, और ये वाली एंगल दूं 30 डिग्री, ठीक। एक लैंग्वेज बोल रहा हूं, लैंग्वेज बोल, पता नहीं तुम लोग को मैंने बताया था या नहीं बताया था, लेकिन ध्यान रहना चाहिए, इसे तो मिटा ही दूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सिखा दे रहा हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
रेस्ट तुम लोग को जैसे बनाने की इच्छा बना। ठीक, चेक करो, अगर जो 10 इतना 13 सुन लेना। हाँ शिवम, शायद आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक, ये वाला पोर्शन वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्सेस। ठीक, लाइन अगर जो ऐसे है, ठीक, और ये थीटा है, यानी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां जो थीटा जो भी होगा, जो भी थीटा होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी हम लोग जैसे tan थीटा निकालते हैं ना, जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे था tan 45 डिग्री, हम लिख दे, क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ या ना, बोलो। हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना, मतलब देखो, अब ये मत समझने लगना ना, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को नहीं आता है कुछ। ठीक है, ऐसा ही मैंने भी सॉल्व किया था आज। ठीक है, जो है सो है, क्लियर, जो आता है सो आता है। ठीक है, वैसे ही मेरे फ्रेंड ने भी सॉल्व किया, जिसने IIT क्वालिफाई किया, बन गया जहां सर, से बन पूछा। गया, हाँ बन गया। हेलो, यस सर। हाँ बहुत अच्छा, क्या आया सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है सर y माइनस रूट 3 इक्वल टू x। माइनस आया ना? यस सर, गुड, वेरी गुड, बस यही चाह रहा हूँ। यही ठीक। चीज आप 9th में भी समझाए थे सर। अब बिल्कुल पता रहना चाहिए। ठीक है, और मैं बार बार इस वाले पोर्शन में हिंट भी कर रहा हूँ, क्लियर, कि अगर जो आपके कोई जूनियर है, ठीक, ये नहीं कि वो बार बार कहूंगा कि वो मुझी से पढ़े, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्णकांत मुझसे पढ़ा है इसलिए वो बोल भी रहा, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि अगर जो, ठीक, अभी क्या होता है कि जो हमें 9th में पढ़ना है वही 11th, जो 10th में पढ़ना है वही 12th, यानी 9th और 10th का ही सिलेबस को हमको इनलार्ज करके हमको 11th 12th, ठीक। तो अगर जो हम 9th से ही टुकड़ों में धीरे धीरे करके सीखना शुरू करें, ठीक है, तो शायद 11th 12th का सिलेबस हम लोग के लिए ज्यादा बड़ा ना दिखे, छोटा, ठीक है। और जितने सारे, देखो, दो तरह का रिजल्ट बनता है, ये मैं समझा रहा हूँ, एक नॉर्मल सी बात पे आज बोल रहा हूँ, ठीक है, जब ये बात निकली है, ठीक। एक होता है जो रिजल्ट देता है, जो रिजल्ट होता है, ठीक, वो होता है कि रैंकर, एक रैंकर और एक रिजल्ट देता है, दो चीज होता है, एक रैंक का आना और एक रिजल्ट का, ठीक। अब ये नहीं कोई कह सकता कि अच्छा किसी का 2 नंबर कम आ गया तो रैंक वो फर्स्ट टॉपर हो गया, हम सेकंड टॉपर हो गया, थर्ड टॉपर हो गया, वो नहीं, रैंक, मतलब गलती से किसी का एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो एक अलग ऑप्शन है, वो उसके पीछे नहीं जा रहे, ठीक। पर जिसका मतलब वो पैदा ही लिया था रैंक देने, क्लियर। और एक वो बंदा तो किसी ढंग से रिजल्ट हो जाए, किसी ढंग से हो जाए, ठीक है, वो घिस पिट करके कैसे हो गया, क्लियर। ऑल ओवर इंडिया का तुम जो IIT का एग्जाम होता है, मेडिकल का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, या 10+2 के लेवल पे इसका एग्जाम होता है, क्या कहते हैं, NDA का एग्जाम होता है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का ही है सब सारा। इन सभी एग्जामिनेशन पे, ठीक है, रैंकर होना और रिजल्ट देना दो अलग अलग बात है, ठीक। रैंकर को समझाया नहीं जाता, वो कर लेता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो रैंक दे रहे हैं ना, रैंक, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट बहुत लोग देता है, ठीक है, रिजल्ट बहुत लोग देता है, रैंक जो दे रहे वो अपनी स्टडी कहीं ना कहीं क्लास 9th या मैथ्स टू मैथ्स, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले 10th से करना शुरू कर देते हैं जनरली, ठीक है। तो कहीं पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूं तुम मुझसे पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, क्लियर। मेरे मुझसे पढ़ने आएगा तो पता लगा हम एक दिन में 9th खत्म करते हैं, तो 1 से 2 दिन में 2 चैप्टर निकाल, क्लियर। वो बेचारा टेंशन में रहा है कि हमको पढ़ा रहा है कि दौड़ा रहा है, ठीक है। तो मेरा वो सेंस नहीं है, मेरा ये सेंस है
बच्चा जो आपका छोटा भाई बहन होगा, कंसर्निंग जो होगा, ठीक, उसको 9th से ही प्रिपेयर करने की आदत देगा, धीरे धीरे। उसको एक बार डोज मत दे दो कि तुमको सब पढ़ना है, ठीक, टुकड़ों में। क्लियर? अब जैसे सोचो, और जो कृष्णकांत ये पढ़ रखा है, ठीक, तो उसको कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी लॉजिकली आसान लगे, थोड़ी सी आसान, ठीक। आप लोग जब पहली बार देख रहे हो, अच्छा इतना बात करा रहे, तुम्हारे दिमाग चल रहा काहे करा है, और उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, अच्छा हम ऐसा जानते हैं, ये डिफरेंस होना शुरू हो जाए, ठीक है। और जो ऐसा है जिनके भाई बंधु क्लास 9 और 10 से है, ठीक है, उनको उस टाइप का माहौल, आप लोग सीनियर है उनसे, ठीक, उस टाइप का माहौल क्रिएट कीजिए उनके साथ, ठीक है, ताकि वो आगे निकल पाए। जो चीज आप आगे आने वाले 2 साल में कहीं ना कहीं झेलोगे परेशानी, ठीक है, कहीं ना कहीं झेलोगे, ठीक, वो परेशानी वो पहले से झेल के बैठा है, अब वो सिर्फ रैंक के लिए पढ़े, उसका रिजल्ट पहले बन चुका, अब वो सिर्फ रैंक के लिए, ठीक, इसलिए उसका रैंक भी आया। क्लियर? चलिए, ये तो खैर समझाने वाली बात थी, अलग बात है। जैसे इसने बोला माइनस, क्यों बोला ये ध्यान रखें, ये वाला पोर्शन अगर जो वाई एक्सिस था, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस था, ये वाला पार्ट ऐसा कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट थीटा, और ये थीटा क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये जो थीटा क्लॉकवाइज होगा, ये कुछ भी होगा नेगेटिव, ठीक, तो tan माइनस थीटा करना पड़ेगा, जो tan थीटा लिखते, ठीक, तो वो डेटा का वैल्यू होता है माइनस tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। यानी सोचो, अगर जो इसका इक्वेशन लिखते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस, पहले c जोड़ो, c सोचो कहां है, लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा, ऑरिजिन पर, है ना, तो क्या ये ऑरिजिन यानी c की वैल्यू 0। अब सोचो y रहने दे, इसको क्या लिखता, tan, ठीक है, खुद सोचो, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ये एंगल जल्दी बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो थीटा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के नहीं कहा रहा, गलत बात है, ध्यान दीजिए बात पर, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है, तो क्या यहां पर हमें -30 डिग्री लिखते, ठीक है, और ये लाइन में y एक्सिस को कहां काटा, 0, तो ये सॉरी x छूट गया है, x प्लस 3, अब इसे क्या लिखता, माइनस tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 1/√3, तो ये वाला पोर्शन सीधा सीधा माइनस x डिवाइड बाई √3, ठीक, अब जोड़ घटाव कर लेना। क्या क्लियर है ये बात? यस सर, हाँ सर, सब कोई को यस शालू आपको, शालू क्लास में नहीं है सर। अच्छा नहीं है, ज्वाइन तो किया था, चलो ठीक, कोई बात, जल्दी लिखिए इसे, हो जाए तो बताएंगे, तब तक मैं क्वेश्चन दे रहा, कर लिए सर। और जिनका हो गया ठीक है, ये वाला पोर्शन तो वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्स, ये दे रहा हूं, यहां से यहां तक का वैल्यू दे रहा हूं 4, और ये वाली एंगल दे रहा हूं 30 डिग्री, बता दो क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब के इक्वेशन क्या बनेगा आराम से, बताते हैं सर।
हो गया। Y equal to x by root 3 plus 4 x बाई √3 plus 4. हाँ सर। सही है ना? देखो हाँ सर सही है। इस वाले पोर्शन में क्या, अब समझो। सर √3y इक्वल टू x प्लस 4। नहीं, +4 तो फिर तुम एलसीएम लिया तो गलत न ले लिया सब कुछ सही करने के बाद। देखो एलसीएम तुमने गलत ले लिया। क्या करते, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, अब बता यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी है। एंटी है। ठीक है, तो एंटी है तो क्या करोगे, ये y Positive. रहने और ये tan 30 x रहने दो। c कितना है? 4। देखो ठीक है, ये होता y tan 30 डिग्री की वैल्यू x डिवाइड बाई रूट प्लस 4। अब एलसीएम लेगा तो ये ना होता रे, गलत क्या कर रहा है? यही तो मेरा भी आया है सर। हट, तो 4√3 कहाँ बोल रहा है, तू 4 बोल रहा है। यस सर, हम 4√3 छोड़ दिए। ठीक है, और फाइनली जब आंसर तुम ऐसे बोल रहा है तो √3y, तब तो ये ना आना चाहिए। एलसीएम तुमने सही से नहीं लिया। यस सर, यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर ले मेरे संतुष्टि के लिए। ठीक है, कि तुझे आ गया तो फिर मैं अगली टॉपिक शुरू करूं जहां सब कुछ बराबर है। ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x एक्सिस। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इस बार ऐसा भी। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं 2 देता हूं। ये मेरी संतुष्टि के लिए कर दे, क्या तुझे आ गया। इसमें कोई हेल्प मैं नहीं दूंगा, कोई हेल्प नहीं। 135 डिग्री। अच्छा, तुम लोग को tan 135 डिग्री की वैल्यू पता है? पहले तभी ना, सही गलत है ना? मालूम है सर। से लेकर के 180 डिग्री तक का वैल्यू -1 आएगा सर। हाँ बिल्कुल -1 होगा। क्यों होगा -1? कैसे पकड़ा? 180 डिग्री -5 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 135 degree. बस, तो -45 ये कर लेते, चेक करो। ये तो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, जल्दी बना, क्या होगा जल्दी। बन गया सर। क्या आया? y इक्वल टू x प्लस 2। y इक्वल टू x प्लस 2। y इंटरसेप्ट तुम्हारा 2 आ रहा? यस सर। नो सर, सौरभ आपको y सर, y का नहीं मालूम हुआ, x का 2 आ रहा है। सौरभ Yes sir, 2 आया. नहीं, सौरभ निकल गया। शिवम तो है। सर गलत है चलो। सर, गलत है, गलत है। क्या कर रहा होता? वेरीफाई कर। ये y इक्वल टू, चेक करना, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाए थे y इक्वल टू mx प्लस। ठीक, तो चेक करना, ये वाला पोर्शन h मान ले और tan 45 डिग्री के लिए क्या लिखे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी h डिवाइड बाई tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1, यानी h/2
तो h की वैल्यू कितना हो गया 2। तो लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ काटा 2 पर, हाँ ना? यस सर। ठीक है, तो सोचो ये y रहने दे, इसको क्या लिखता tan 135 डिग्री x और +2, इसकी वैल्यू -1, तो y इक्वल टू -x+2। ठीक है, क्लियर है ये? यानी y + x इक्वल टू 2। हाँ क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक, चलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन का दे दे तो इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन दे दे क्लियर तो ग्राफ बना लेंगे। क्या कर लीजिएगा ऐसा काम सभी लोग? ग्राफ दे क्या दे तो सर? इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन दे दे तो ग्राफ बना लेंगे, क्या हो जाएगा ऐसा? यस हाँ, सर। Yes, sir. यस सर। सबको को इस कारण से मैंने जब पहला क्लास कराया था तो मैंने ये बात बताया था ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कुछ नहीं, v इक्वल टू यू प्लस एटी है। 9th में पढ़ा होगा, पहला दिन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया तो यही बोले हैं, ठीक है, कि ये कुछ नहीं जो 9th में तुमने पढ़ा ना v इक्वल टू यू प्लस एटी, हाँ सर। हाँ हाँ पूरा फिर इसमें वही आएगा और ये करने तुमको आ जाना चाहिए, ठीक है? चलिए यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है ना? यस सर। Yes. चलिए अब फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है? और फ्रेश टॉपिक फिर बोल रहे कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक? ऐसे नहीं, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, फिर तो तुम थोड़े वो तो कंप्लीट थोड़े होगा, मुझे लगेगा कि जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक? वो भी नॉन इंटरेस्टिंग मूवी। पढ़ना किसको इंटरेस्टिंग लगता है? पागल है क्या? कॉपी पेन लेके बैठना। देखो अगला जो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक, वो पढ़ना है सर्कल, ठीक? सहज बात, मैथ्स वाले सर भी आपको सर्कल पढ़ाए, लेकिन हमको बस ग्राफ बनाने आ जाना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? हमको सिर्फ ग्राफ बनाने आ जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान, ठीक? सोचो ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस आराम से समझना, और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, ठीक? अगर जो सर्कल ऐसा बनता, ठीक, तो इसका सेंटर कहां होता? ऑरिजिन पर, हाँ ना? यस बोल सर। भाई, इसका सेंटर कहां होता है? 0 पे। ऑरिजिन पर, ठीक? मान लो, ठीक, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट यहां होता, कोई पी पॉइंट यहां होता, ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x, y, क्लियर? क्या कोऑर्डिनेट x, y निकालना और लिखना सिखा दिए थे? हाँ ना? नो बोलो भाई। सर। नो बिल्कुल सर। सिखाया, टाइम का बिल्कुल सिखाया है। हाँ सर। गाली गाली तुम कैसे, ठीक? -3 4 इसमें कैसे दिखाएगा नहीं बताया है, ये तो बतावे किए हैं। तो यही तो पूछ रहे हैं तुमसे। सर्कल से समझ था, हमको लगा कि x, y, बस इतना पूछे, x, y कहीं पर होगा तो यस सर। कैसा होगा, कैसे दिखाया जाएगा, वो क्लियर है या नहीं? यस सर। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझाता हूँ। -3 4 ये लिया, ठीक? पाइथागोरस थ्योरम सबको जानता है, Yes, है ना? सर। पाइथागोरस थ्योरम सबको जानता है। यस सर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई? 5 होगा, देख तो। yes, sir. यस सर। अरे 3 अभी 4, 3 4 ऐसे नहीं रहे, कंफ्यूजन होता है, ठीक है इसलिए बना देते हैं भाई। यस सर, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। 4 3 तो ये 5 नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? तो 5। अब सोचो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या था?
-3,4 है। और हम लोगों ने क्या किया, इसको रेडियस माना और रेडियस मान के सर्कल बना। क्या जो बोले समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इतना सा बात सुनोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो भाई, मैथ्स वाले सर को पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के, ठीक, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने कम से कम लगेगा, कम से कम मरी हालत में बोलूंगा, ठीक, तो कम से कम 40 क्लास लगेगा, 40 से 45 क्लास। ठीक, हम 2-3 क्लास में खत्म करते हैं। तो हम तो वही बात बोलेंगे, उनको तो सिखाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, हम तो वही बात बोलेंगे जहां एग्जैक्ट स्ट्राइक करे और क्वेश्चन तुमसे करे। क्या जो बोले समझ में आया? ठीक, पहले मैं क्या बोला, आराम समझो। ऑरिजिन था -3,4, ये 5 होता है। मैंने ये कंपास लिया, 5 रेडियस था, सेंटर पकड़ा और जैसे सर्कल बात, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। फील आया? यस सर। अच्छा, तो फील करो, क्या ये ओपी डिस्टेंस थी सर्कल का रेडियस था? ये छोड़ो ना, ये छोड़ो, अब इधर आ जाओ। ये बात समझ गया ना? तो क्या Yes, ये sir. ओपी डिस्टेंस थी सर्कल का रेडियस? हाँ या ना? हाँ हाँ। सर। हाँ हाँ। क्लियर? तो यस। चेक, क्या तुमने गुजरे जमाने में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है? ठीक, हाँ सर। डिस्टेंस वाला फार्मूला मैंने भी कराया। कौन सा? याद करो, मैंने कराया था ना? B ए की equal वैल्यू to x1 हो, y1 हो, बी की वैल्यू x2, y2 हो, तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ का जल्दी होल तो नहीं हो गया है? नो सर, ये बताएंगे आप। सब कुछ को पता है, ये सब सभी लोगों को पता होना चाहिए। हाँ Clear? सर, ये सब हो चुका है। नहीं, हो भी चुका है, और ये पहले से तुम लोग 10th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना भी है। हाँ सर। क्लियर है? मैं Clear है। उसी जगह स्टार्ट पकड़ता हूं जहां पर तुम लोग को 10th की जानकारी मुझे है कि तुम्हें पता है। नहीं पता है, सामने वाला जब पहला क्लास लेता है सब कुछ करा दो, और मैं कराया भी हूं। ठीक है, तो सोचो, अगर जो डिस्टेंस फार्मूला होता तो कहीं ना कहीं, फील कर दो, अब जो फिगर बना, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट y होता और ये वाला डिस्टेंस x होता। हाँ ना? यस सर। अब तो इसका ये वाला, यहाँ x लिखे तो इसका x का y लिखे, जैसे इसको। ठीक, तो क्या होता समझो, अगर जो हम ओपी डिस्टेंस निकालते तो हम लोग क्या सीखे? डिस्टेंस फार्मूले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? x, x1 कितना है? 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y, ये कितना है? 0, ये कितना है? r, इधर क्या आ गया? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अगर जो सर्कल का सेंटर, अगर जो, ठीक, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक, परेशान नहीं होना। अगर जो सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, अगर जो सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, तो चुपचाप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर कर दो, इसका इक्वेशन वही। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? क्या ये जब बात बोले क्लियर है? यस कुछ नहीं, सर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सिखाया था कि ऐसे ऐसे होता है पहले क्लास, ठीक, वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, सर्कल में होता क्या है ना होता छोड़ो ना, मतलब मैथ वाला मास्टर पढ़ाएगा, उसका जरूरत है। ठीक, मुझे ग्राफ बनाने आना चाहिए। चेक करो, मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ ग्राफ बनवा। क्लियर? इक्वेशन लिखने में मैं ज्यादा जोर नहीं लगवा रहा, ग्राफ बनाता है। कभी नहीं। अगर जो सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, ठीक, तो सीधा सीधा ये उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो। ठीक है, अब सोच, क्या गारंटी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, क्या गारंटी है कि सर्कल का सेंटर हमेशा ऑरिजिन होगा?
कोई गारंटी नहीं है। सर्कल का सेंटर हमेशा ओरिजिन होगा, कोई गारंटी है क्या? बता दो। नो सर। क्लियर है? तो फील करो इसे अंदर से फील करो, खुद फील जाएगा ना, बड़ा अच्छा स्ट्रांग आएगा फील। ठीक है, क्या गारंटी है कि सर्कल का सेंटर ऑरिजिन ही होगा हर बार? कोई गारंटी नहीं है। चलो कुछ और सोचते हैं, फील करो। अगर जो इसी फॉर्मूले को देख के चले, तो एकदम इत्मीनान से समझना, क्योंकि यहां पे गायब होने का चांस ज्यादा है। आप लोग ये भी बोल, ये एक्स एक्सिस मान ले, ग्राफ यहां में हमरमन, सीधा हमरमन। ठीक, क्लियर? मैं यहां ए कॉमा बी होगा। ठीक, यानी फील करो, यहां से यहां तक की दूरी ए था, तो यहां से यहां तक की दूरी बी था, हाँ ना? यस सर। सेंटर, ठीक, हमको पता नहीं है तो सेंटर को सी लिखते हैं, सेंटर को कोई कोऑर्डिनेट के तौर पे सी लिखते हैं। क्या दिक्कत? इस पर ये वाला पॉइंट मान लेते हैं पी होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल पहले की तरह पी होगा जिसका एक्स कॉमा वाई। वाई हो। ठीक, और क्या ये वाला पोर्शन ही इसका रेडियस होता, हाँ ना? हाँ। सीपी डिस्टेंस ही क्या इसका रेडियस होता? सोचो, क्लियर है? यस सर। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, फिर से लगाते हैं यार। क्या लिखें? सीपी इक्वल टू रूट ओवर, ठीक, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी सीपी को आर लिख सकते थे, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू, चेक कर, क्या लिख सकते थे? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ना? बोलो भाई। हाँ सर। ये ऑरिजिन पर था तो एक्स माइनस जीरो की वैल्यू जीरो, एक्स ही रह गया, इसलिए यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर आया। यहाँ पे ए था तो एक्स माइनस ए लिखे। क्या जो बोले वो क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। सब कोई को यस सर। हर्ष यस सर। क्लियर है? यस सर। शिवम आपको, हम तो क्लियर है। हाँ क्या क्या क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर? अनंत आपको, आकाश, यस सर क्लियर है। रोशन, यस सर क्लियर है। राकेश, यस सर। चलिए ठीक है। यस सर अटेंडेंस खाली बनाने के लिए नहीं पूछ रहा, ठीक है? नहीं सर, गंदा- क्लियर है। हाँ, मैं बहुत गंदे तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर है? यस सर। भर दूंगा क्वेश्चन, पागल हो जाता है आदमी, क्लियर? मैंने मीनिंग ये कि मैं पढ़ाऊंगा इतना, ठीक है? वो श्वेता समझ रही होगी, सही बोल रहे हैं श्वेता? यस सर। हाँ, और पढ़ाऊंगा इतना, कराऊंगा क्वेश्चन इतना, क्लियर? आई सब गायब रहा ना तो हो जाओगे इतना, ठीक है? ये ध्यान से चलो। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ना? ठीक है, लेकिन वीडियो सर बीच बीच में कभी रुक जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आपका वीडियो बीच बीच में कभी कभी रुक जा रहा है। रुक जा रहा है? नेटवर्क का इशू तो नहीं है अभी? हाँ, इस एंड पर तो नेटवर्क का इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना? जब ऐसा होगा मैं रिपीट कर दूंगा, क्या टेंशन, ऐसा रहेगा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ऐसे ही 5 मिनट ही पढ़ाऊंगा, अभी आधा घंटा तुम लोग को एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक?
उसके बाद सिखाएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो मैं कल किसी टाइम ले लूंगा, आधा घंटा ले ही लूंगा, ठीक है। तब फिर तुम लोग का आगे वाला जो बैच है जिसमें तुम लोग कॉमनली अभी मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है, मैथ्स वाले पोर्शन में, तो वो दोनों फिर तुम लोग साथ मेरे साथ भी आ जाओ, ठीक। मतलब आगे और ये दोनों बराबर हो गया। राकेश, हर्ष, कौन है, रोशन का कुछ छूटा है और किन्हीं का एक का है, ठीक है, नाम भूल गया मैं, फिर देखूंगा तब। ठीक, आप लोग पीछे से कवर करते हुए जो जो सेक्शन होगा आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा, ठीक, वैसे करते हुए आगे आ जाए। क्लियर है? चलिए, अब ये भी सही है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं देता है, भारी परेशानी, ठीक। क्वेश्चन ऐसे दिए देता तो कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन रियलिटी में देता है, बताता हूं, ठीक। अब मैं लिख रहा हूं जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी बात बोल रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किताब का लिखता है नहीं लिखता है, का कराएगा नहीं कराएगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, तुम लोग सिर्फ या तो ये बात सोचो या फिर ये बात सोचो, इसके अलावा कोई तीसरा बात मत सोचो, ठीक। अब मैं जो लिख रहा हूं किताबी लैंग्वेज, क्या जो बोले क्लियर है? मतलब कि मीनिंग ये कि तुम अगर किताब ढूंढा तो तुमको ऐसा ना फील हो, अच्छा मास्टर तो पढ़ेगा नहीं क्या, अचानक कहां से आ गया। क्लियर रहा? ठीक, तो थोड़ा इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है। चलिए, एक्चुअली में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं, ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात, तो वो जो होता है वो होता है ax² प्लस by², ठीक, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है। अब तो इसमें टेंशन में आ जाएगा, और जी यहां शुरू करता ना, ठीक, तो कहां पढ़ा रहा है पता ही बचा, ठीक। यही लिखे हैं जो ऊपर है, सेम दिखाता हूं वैसे, देख यहां पे कंडीशन है इसका, ए और बी बराबर होना चाहिए, ए और बी कोएफिशिएंट ऑफ ए और बी बराबर होना चाहिए, ठीक, हर हाल में ये कंडीशन है। यहां पे जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक, वो क्या होगा, ये होगा -g, ठीक, स्टैंडर्ड है, सर्कल का है, मैं प्रूव कर लूंगा, टेंशन ना ले। कहां से रेडियस जो है, रेडियस की वैल्यू होगा रूट होगा g² प्लस f² माइनस, ठीक है, क्लियर? तुमको इसमें कुछ नहीं हवा लगा हो, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? अरे बोल भाई, कुछ हवा लगा क्या? थोड़ा थोड़ा लगा है सर। नहीं समझ में आ रहा सर, हाँ, नहीं समझ में आ रहा सर, फिर से रिपीट कीजिए। मैंने तो समझाया भी है। हेलो, आपका हाँ, वीडियो हाँ। ऑडियो रुक रुक के आ रहा है सर, वीडियो और ऑडियो आपका दोनों रुक रुक के आ रहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों रुक रुक क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करें, Yes. ठीक, मैं कल वाला पोर्शन वैसा है तो ऐसे कि अब कुछ देर में मैथ शुरू होगा, ठीक है, 10 मिनट ही बचा है, तो एक काम करें, यहां तक लिख लेंगे, ठीक, और मुझे बोलेंगे कि सर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमको समझा देना अगले वाले क्लास। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? मुझे ध्यान दिला देना कि सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से, मतलब यहां तक बात क्लियर है सबको? हाँ ना? कृष्णकांत, वीडियो रुका हुआ है सर। अच्छा ठीक है, पर वीडियो रुका हुआ है, पता नहीं नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम। आया वीडियो? यस सर, आ गया सर। हाँ, Yes, मैं ये sir. बोल रहा हूँ कि ऐसे भी अभी मैथ का क्लास शुरू होगा, ठीक है, 10 मिनट में, तो एक काम करें, क्लियर, कि आप यहां तक तो पहले नोट डाउन करें, और अगले वाले क्लास में एक क्लास में और लूंगा,
ठीक है, आप लोग का वो एक्स्ट्रा समझ ले, ठीक है, क्योंकि उन लोगों में पाराबोला मुझे शुरू करना है, उन लोगों में सर्कल मैंने खत्म, ठीक है। तो यहां तक आपको ये इसके ऊपर सब कुछ समझ में आया है ना? हाँ ना? यस सर। क्लियर सबको? यस सर। इसके नीचे छोड़ दे, इसके नीचे मैंने कुछ समझाया नहीं तो समझ में कहाँ से है? क्लियर समझाए? तुम हमको बता देना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से हमको समझा दे, ठीक, मैं खुद ब खुद शुरू हो जाऊंगा। क्लियर ना? ठीक है, चलिए अभी इसको नोट डाउन कर ले यहां तक, ठीक, हो जाए तो बता दीजिए, हो जाए तो बता देंगे। हो गया सर।